पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे। मेरे प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज हम हमारे इस कैटेकिज्म में हमारे इस 10वीं कक्षा का सबसे आखिरी पाठ 15वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक नव युग के निर्माण के लिए एकत्र हो जाओ। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने पवित्रता के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था पवित्र बनो प्रेरित बनो। और आज हम एक नया पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक नए युग का निर्माण। हम सब लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे जग में प्रवेश करें। हम हमेशा इस युग में कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि जिससे हमें यह युग पसंद नहीं है, और हमेशा हमारे स्वप्न लोक में रहते हैं। हमारा स्वप्न लोक कैसा है? आप अपने स्वप्न में कैसे एक नए युग में, यदि आप एक नए युग का सपना देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, है ना? तो जब हमें इस नए युग का थॉट हमारे मन में आता है, तब हम यही सोचते हैं कि हमारा नया युग शांति का युग हो, सब जगह पर लोग हंसी से खुशी से रहते हो, सब कुछ अच्छा हो, बुराई को कुछ नाम ना हो, सब जगह खुशहाली हरियाली हो। ऐसे एक अच्छे युग में या अच्छे संसार में हम प्रवेश करना चाहते हैं। और ये जो नए युग की आस थी, ये प्राचीन काल से सभी मनुष्य को होती थी। सभी पीढ़ी में लोग आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नए युग के बारे में चिंतित रहते थे। और सभी लोग, हमारे जो जनसंख्या है, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग, बहुत से लोग यही चाहते हैं कि एक नए युग का निर्माण हो, जहाँ पर हमेशा शांति रहे, चमन जैसे हम कहते हैं ना, शांति और अमन बनी रहे, और वहाँ पर किसी भी कोई जाति या किसी भी चीज़ का भेदभाव ना हो, सब लोग प्यार से एक साथ रहे। यह इच्छा हर एक व्यक्ति में है। हमारी जनसंख्या के बहुतांश लोगों में यही इच्छा है, और सब लोग इसके लिए राह देखते हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हम जो चाहते हैं उससे विपरीत आज के इस युग में जो राष्ट्र है, वो राष्ट्रों के बीच में कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा है, और इन प्रतिस्पर्धाओं के कारण और बढ़ते हुए आतंक के कारण, और जो भी अनैक्य है, एकता नहीं है, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ है, इन सब के कारण आज अशांति का संसार हम इस दुनिया में देख रहे हैं, और इस अशांति के युग में हम जी रहे हैं। लेकिन सब लोग इसे थक गए हैं, और एक नए युग के निर्माण के लिए सब लोग आस लगाए हुए हैं। और ख्रिस्तीय होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य है कि प्रभु ईसा मसीह जो शांति के दाता है,
उन्हें हम दूसरों को प्रदान करें। ये जो अशांत युग है, इसमें शांति कौन लाएगा? हमारा शांति का राजा प्रभु यीशु, जो शांति का संदेश लेकर इस धरती पर आए हैं। इस शांति के प्रभु यीशु को दूसरों को प्रदान करने का जो कर्तव्य है, वो हम सभी ख्रिस्तीय लोगों का है, जिससे हम इस दुनिया में शांति लाने में कामयाब होंगे। जब जब हम परमेश्वर को हमारे इस जीवन से निकाल देते हैं, तब तक हमारा जीवन अशांति से भर जाता है और इसीलिए परमेश्वर के अभाव से हम अशांति में जीते हैं। और हमें जो शांति प्रभु ईसा मसीह में हासिल हुई है, उसे दूसरों को देने के लिए हम बाध्य हैं, क्योंकि जो मुक्ति हम सबको मिली है वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए है। सैल्वेशन या प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर जो खून बहाया और अपनी जान की आहुति दी, वह सिर्फ ख्रिस्तीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए थी। और इसीलिए जब हम इस मुक्ति के रहस्य को हमारे साथ लेते हैं, इसे पहचानते हैं और अपनाते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस मुक्ति के रहस्य को दूसरों तक बांटें। बाइबल में इस नए युग के बारे में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 से 4 तक। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। तब वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। ख्रिस्तीय संगठनों की प्रासंगिकता यानी इम्पोर्टेंस। तो ख्रिस्तीय संगठन, आज कलीसिया में कई प्रकार के संगठन हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मातृवेदी या मातृसंघ, पितृसंघ, यूथ ग्रुप और होली चाइल्डहुड ग्रुप, मिशन लीग, ऐसे अनेक प्रकार के संगठन है आज हमारी कलीसिया में, जिससे हम कलीसिया के कार्यों में सहभागी देते हैं। तो कलीसिया में ये जो संगठन है, इसकी प्रासंगिकता या इम्पोर्टेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हमारे जो संगठन में काम करना या ग्रुप्स में काम करना, ये ख्रिस्तीय विश्वासियों के ख्रिस्तीय विश्वास और मानवता की जो एक विशेष महत्व है, क्योंकि यदि हम अकेले ही हमारे स्तर पर जो बन सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें सफलता प्राप्त होगी जब हम ग्रुप में या संगठन में एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इन संगठनों का यही एक रीज़न है या कार्य है कि ये इसलिए बने हैं कि जो हम ख्रिस्तीय प्रेरित कार्य हमें कलीसिया में सिखाए गए हैं, उसे हमारे जीवन में लागू करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए हम संगठनों में कार्य करें। और संगठनों में कार्य करने से हम एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और सबकी शक्ति एक बनकर महाशक्ति बन सकती है। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे युग में जीते हैं जिसमें हर एक लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ऐसे युग में रहते समय हम ख्रिस्तीय होने के नाते हमें हमारे ख्रिस्तीय मूल्यों को अपने जीवन में रखकर उस मूल्यों के अनुसार जीने की कोशिश करने में समर्थ होना चाहिए। और यह मूल्य कैसे है, कौन से हैं? सत्य, न्याय, प्रेम, अहिंसा आदि जो मूल्य है, इन मूल्यों के ऊपर, इन मूल्यों के आधार पर हमें एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीना है, जिससे हमारे इस अच्छे ख्रिस्तीय जीवन द्वारा हम दूसरों के सामने प्रभु के अच्छाई को प्रकट कर सकते हैं।
हमारी महासभा जो वैटिकन महासभा है हमें इस बारे में कुछ ऐसे परामर्श देती है। भविष्य के प्रेरित को आध्यात्मिक एवं नैतिक तल पर विशेष शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। परिस्थिति के अनुरूप अगुवाई करने की तत्परता, जो कार्य प्रारंभ किया है उसे पूरा करने की सहन शक्ति, मुसीबतों में स्थिर रहने की दृढ़ता और अकेलापन, थकावट एवं पराजय आदि का सामना करने की धीरता हमें होनी चाहिए। तो ये सब हमें कैसे मिल सकते हैं? जब हम ग्रुप में कार्य करते हैं या संगठन में। इसीलिए हमें भविष्य के जो हम प्रेरित बनने वाले हैं तो हमारी ट्रेनिंग इन संगठनों द्वारा होती है, जिसका उद्देश्य क्या था अभी मैंने आपको बताया था। फिर एक बार देखेंगे। भविष्य के प्रेरित को आध्यात्मिक एवं नैतिक तल पर विशेष शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। परिस्थिति के अनुरूप अगुवाई करने की तत्परता, जो कार्य प्रारंभ किया है उसे पूर्ण करने की सहन शक्ति, मुसीबतों में स्थिर रहने की दृढ़ता तथा अकेलापन, थकावट आदि एवं पराजय आदि का सामना करने की धीरता हम सबको इसी में से प्राप्त होनी चाहिए। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें इस प्रबोधन के अनुसार कलीसिया की संतानों को प्रशिक्षण एवं साक्षी बनने के लिए सहायक होने वाले कार्यों में हमारी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए बचपन से ही हमें सहायता करती है। और बचपन से ही हम इन अभी जो मैंने कार्य बताया है इस कार्य करने वाले अनेक ग्रुप्स में हम शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए हम बचपन से ही जो होली चाइल्डहुड करके एक संगठन है उसके सदस्य बनते हैं और हमारे CLC डिपार्टमेंट है, CLC के सदस्य हैं। हम यूथ मिनिस्ट्री में यूथ के सदस्य हैं, जो यूथ जीसस यूथ बोलते हैं, जैसे अनेक संगठन है। और चेरू पुष्पा मिशन लीग भी हमारे डायसिस में उतना कार्यान्वित नहीं है, लेकिन फिर भी अनेक जगह पर इसके बारे में इसके संगठन है, जहाँ पर केरल के डायसिस में इससे बहुत शक्तिशाली संगठन है जिसमें सब बच्चे भाग लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे इन पैरिशों में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, मातृ ग्रुप या मातृ संघ, महिला मंडल, फिर पितृवेदी और जो परोपकारी कार्य करते हैं ऐसे संगठन जैसे विंसेंट डी पॉल के ग्रुप। तो ये जो सोसाइटीज़ है या संगठन है, इन सब का उद्देश्य उनकी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग है। कुछ का परोपकारी कार्य करना और कुछ ग्रुप्स का संगठन का उद्देश्य है कि जो अविश्वासी लोग हैं या गैर ख्रिस्ती लोग हैं उनके बीच में ख्रिस्तीय सानिध्य की उपस्थिति देना, और कुछ का हमारे विश्वास का रूपीकरण होना, दृढ़ीकरण होना। ऐसे अनेक लक्ष्य लेकर आज ये विभिन्न प्रकार के संगठन हमारे कलीसिया में कार्यरत है, जिनके द्वारा हम भविष्य के प्रेरित बनने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम एक एक करके इन संगठनों के बारे में पढ़ें। पवित्र बालकपन मंडली यानी द होली चाइल्डहुड सोसाइटी। इस सोसाइटी या मंडली का लक्ष्य है ईसा के मनोभावों को बच्चों में प्रदान करना, बच्चों में ईसा के मनोभाव को प्रदान करना। बच्चे बच्चों की सहायता करें, इस कहावत को स्वीकार करते हुए जो पवित्र बालकपन मंडली के सदस्य हैं वे सारे कैथलिक महासभा के प्रेरित कार्यों में भाग लेते हैं और विशेषकर वे प्रार्थना द्वारा और चंदा द्वारा मतलब फंड कलेक्शन द्वारा इस कार्य में, इस दौत्य में भाग लेते हैं। बच्चे हर एक यूनिट में एकत्र होकर प्रार्थना करने के लिए और पवित्र वचन पढ़ने के लिए, पवित्र विस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए विशेष ध्यान देते हैं। छोटे छोटे कहानियों द्वारा बच्चों को मूल्य प्रदान करने और गीतों द्वारा इन्हें पवित्र वचन के पढ़ाने के लिए इन्हें जो और इस तरह प्रभु ईसा मसीह जो बालक प्रभु ईसा मसीह की तरह बच्चों को ईश्वर के और मनुष्य के सदृश में बढ़ने के लिए, अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम जो पवित्र बालकपन मंडली है विशेष ध्यान देती है और इनकी सहायता करती है। तो क्या आप इस होली चाइल्डहुड सोसाइटी के सदस्य हैं?
हमारे पैरिश में ये कई तरह से ये सोसाइटी कार्यरत है, जहाँ पर बच्चे एकत्र होकर प्रार्थना करने के लिए आते हैं और वचन पढ़ते हैं और गीतों, एक्शन सॉन्ग्स द्वारा या स्टोरीज द्वारा या गानों द्वारा वे परमेश्वर के वचन को, उनके मूल्यों को सीखते हैं। और इस तरह जो हमारा चाइल्डहुड है या बालकपन है, यह प्रभु के आशीषों से अनुग्रहित हो जाता है। चेरुपुष्पा मिशन लीग या लिटिल फ्लावर मिशन लीग सन 1947 में मिशन के कार्यों में सहायता करने के उद्देश्य से 7 जन को मिलाकर 7 जन से इस मिशन लीग का आरंभ केरल के भरणगानम, जो संत अल्फोंसा की जन्मभूमि है, इस पैरिश में शुरुआत हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य है कि कलीसिया के प्रेरित कार्यों में अपना सहभाग देना। प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। और इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए मिशन लीग, चेरुपुष्पा मिशन लीग जो संगठन है, इन बातों का विशेष ध्यान देता है, जैसे व्यक्ति, परिवार, पैरिश एवं संस्थाओं में प्रेरित चैतन्य को बढ़ाना, साथ में प्रार्थना में भाग लेना, चंदा इकट्ठा करना, बुलाहट को प्रोत्साहन देना, बच्चों में ख्रिस्तीय विश्वास का रूपीकरण देना आदि बातों में ये विशेष ध्यान देते हैं। उसमें बहुत से युवक और युवतियों ने भाग लिया है। पहले तो यह मिशन लीग सिर्फ भरणगानम में थी, बाद में इसकी शाखाएं केरल के सभी धर्म प्रांतों में, भारत के कुछ धर्म प्रांतों में और भारत के बाहर भी फैल गई। अनेक युवक युवतियों ने, बालक बालिकाओं ने इसमें सहभागिता देते हुए अपने मिशन के कार्यों में भाग लिया है और इससे प्रेरित होकर अनेक लोगों ने समर्पित जीवन को अपनाया है। भारत के अनेक मिशनरी, पुरोहित, सिस्टरगण और धर्माध्यक्ष इस मिशन लीग के सदस्य रह चुके हैं और आज यह मिशन लीग, चेरुपुष्पा मिशन लीग या लिटिल फ्लावर मिशन लीग, एशिया में सबसे बड़ा लोक धर्मी संगठन माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस 15वें पाठ का पहला भाग हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इस पाठ में हमने जिस प्रकार एकत्र होकर विश्व में शांति लाने के लिए और भविष्य के प्रेरित बनने के लिए जो संगठनों के बारे में पढ़ा है, उसे हम याद रखेंगे। और जाते जाते मैं आपको एक और छोटा सा एक्सरसाइज देना चाहूँगी। आपके पैरिश में भी अनेक संगठन होंगे या सोसाइटीज़ या ग्रुप्स होंगे, तो आप मुझे बताइए कि आप किस ग्रुप के या संगठन के सदस्य हैं और इस संगठन की कार्यशैली क्या है। जैसे आज आपने जो होली चाइल्डहुड सोसाइटी उसके बारे में पढ़ा और जो चेरुपुष्पा मिशन लीग उसके बारे में पढ़ा, और भी संगठन बाकी है जिनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इतना ही पढ़ते हैं और इसके बाद में आपको आपके पैरिश में जो सोसाइटीज या संगठन है उनके बारे में जानना है और आप कौन से ग्रुप के या संगठन के सदस्य हैं और संगठन की कार्यशैली क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा विवरण तैयार करना है और लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस क्लास से विदा लेंगे। हे प्यारे प्रभु, शांति के दाता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी ख्रिस्तीय बुलाहट के लिए। आपने हमें विश्वास का वरदान दिया है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम ख्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर जीवन बिताते हुए हमारे जीवन द्वारा आपके साक्षी बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय